अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ फ्लैट कॉलर या जिसको हम फ्लैट पैन भी बोलते हैं, इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग का तरीका शेयर करूंगी। तो चलो जी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली थी और इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक साइड दोनों को अपने सामने रख लिया था। अब हम हाफ इंच की मार्किंग के ऊपर टॉप की तरफ से जहाँ से हम नेकलाइन की निशान लगाते हैं वहाँ पे हाफ इंच का निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब हम जो गले की विड्थ है वो हम 3.5 इंच लेंगे, यानी 3.5 इंचज़ लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी हम 3.5 इंचज़ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब हमने गले की डीप लेंथ लेनी है, इसके लिए भी हम 3.5 इंचज़ के ऊपर एक मार्क लगा लेंगे और इसको भी एक स्ट्रेट लाइन में जॉइन कर देंगे और ये हमारा एक बॉक्स सा बन जाएगा। अच्छा, अब टोटल लेंथ जो है वो हमारी डीप 4 इंचज़ पे आ रही है और जो विड्थ है वो 3.5 इंचज़ पे आ रही है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों साइड्स की जो है वो ऊपर नीचे रख के कटिंग कर लेंगे, जो हमने बैक साइड की मार्किंग की थी। इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और जो हमने फ्रंट पे एक बॉक्स बनाया था उसको राउंड शेप देने के बाद हम इसकी सिर्फ फ्रंट की जो है वो गले की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये जो फ्रंट की कटिंग होती है इसकी बहुत ज़्यादा आपने राउंड शेप नहीं देनी होती, बिल्कुल हल्की सी आपने इसकी कर्व शेप देनी होती है और इस तरीके से आपने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अभी आपने जो 2 पार्ट्स कटिंग किए हैं जो फ्रंट और बैक से निकले हैं, इनको आपने अपने पास अभी संभाल के रखना है, इनको आपने बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना। अब हम अपने गले की फ्रंट जो पट्टी हमने बनानी है उसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बुकरम ले ली है और उसको डबल कर लिया है और अब मैं इसकी जो लंबाई है उसको मैं 10 इंचज़ पे रख रही हूँ क्योंकि मुझे 9 इंचज़ की स्लिट चाहिए। और जो गले की वी मैं बना रही हूँ वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 इंचज़ इसकी लेंथ ली है और तकरीबन 3 इंचज़ के करीब जो है 3 इंचज़ के करीब मैंने इसकी विड्थ ली है। इस तरीके से मैं मार्किंग कर लूँगी और जो साइड का हमने जगह छोड़नी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग के साथ इसकी साइड की कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से कटिंग करने के बाद मैं दरमियान में से हल्की सी जो है वो 2 पॉइंट जितनी जो है वो कटिंग कर लूँगी और इस तरीके से हमारे पास फ्रंट का जो गला है वो रेडी हो जाएगा। अब हम इसको एक स्पेयर कपड़े के ऊपर जो है वो इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और इसकी साइड से हाफ इंच का जो मार्जिन है वो देकर बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा सारा कट कर देंगे और इस जो साइड पे हमने कपड़ा रखा है इसको भी हम प्रेस से सेट कर लेंगे। कपड़े को मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और अब हम इसका सेंटर जो है वो भी निकाल लेंगे। अब हमने इसको गले के ऊपर पेस्ट करना है। इसके लिए भी मैंने गले की फ्रंट साइड ले ली है, उसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया है और जो मैंने गला रेडी किया है उसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया है और इस तरीके से मैं शर्ट की फ्रंट साइड और गले की जो बैक साइड है वो आमने सामने रखूँगी और उसको मैं इस तरीके से दरमियान में से जहाँ जहाँ पे बुकरम है वहाँ से स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है। अब जो दरमियान में से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे और ये आपने बहुत एहतियात से करनी है। कटिंग करने के बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और हमारा फ्रंट का जो गला है वो रेडी हो जाएगा। अभी हमने इसके दरमियान में से इसको जॉइनिंग नहीं देनी है, इसको नहीं जोड़ना है, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और अब हम फ्रंट और बैक दोनों के जो शोल्डर्स हैं वो ऊपर नीचे रख के उनको स्टिच कर लेंगे, जिसको हम तीरे की सिलाई भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने तीरे की भी सिलाई लगा ली है और मैंने डबल सिलाई लगा ली है ताकि जब मैं इसका कॉलर लगाऊँ तो मुझे कॉलर लगाने में प्रॉब्लम ना हो। चले जी, अब हम अपने कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बुकरम ले ली है और उसको मैंने डबल करके अपने सामने रख लिया है। अब जो बुकरम की बंद साइड है वो राइट साइड पे है और जो बुकरम की ओपन साइड है वो लेफ़्ट साइड पे है और अब यहाँ से मैं 3.5 इंच के ऊपर एक मार्क लगा लूँगी और इसको स्ट्रेट लाइन दे दूँगी। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली है। इस तरीके से आपने भी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। अब हमने जो फ्रंट से कला कट किया था उस कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे और ये भी 3.5 इंच के ऊपर था, इसलिए हम इसी तरह से 3.5 इंच के ऊपर भी एक मार्किंग लगा लेंगे। ये गले की विड्थ है जहाँ से मैं मार्किंग लगा रही हूँ, यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन दे दूँगी। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन लग गई है। अब हमने जो फ्रंट का गला कट किया था वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। अब हमने जो बैक का गला कट किया हुआ है इसको हमने इस लाइन के ऊपर नहीं रखना, इस लाइन से 2 पॉइंट नीचे हम एक निशान लगाएंगे जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ और इस निशान के साथ साथ जो है वो आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रख लेना है जो बैक साइड का गला है।
इस तरीके से आपने अपने फ्रंट और बैक की जो गले की जो कटिंग है वो आपने सेट करके रख लेनी है। अब आपने 2 पॉइंट के निशान से एक्स्ट्रा जो है वो अपने गले की हिसाब से जो है वो निशान लगा लेना है, जिस तरीके से आपने कटिंग की हुई थी। आप देख सकते हैं कि मैं 2 पॉइंट के गैप के साथ जो है बुकरम के ऊपर पेंसिल से निशान लगा रही हूँ। ये निशान आपने बहुत एहतियात से लगाना है क्योंकि यही आपके बैन की कटिंग है। अच्छा, बैन अमूमन जो है वो 1.25 इंच का ही अच्छा लगता है, आप चाहें तो 1 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1.25 इंच का बैन लगा रही हूँ, इसलिए मैं अब 1.25 इंच के मार्किंग के साथ जो है वो अंदर की तरफ से जो है वो बैन की मार्किंग कर लूँगी और अब मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी। इस तरीके से एहतियात से आपने इसकी सारी जो है वो मार्किंग करनी है। जितनी अच्छी आप मार्किंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो है वो बैन सेट होगा, बैन कट होगा। और कटिंग करते हुए भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से इसकी कटिंग करनी है कि बैन की जो शेप है वो बहुत अच्छी सी आए। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपके बैन की एक जैसी अच्छी सी शेप बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए जी, यहाँ पे मैंने बैन की जो है वो कटिंग कर ली है। कुछ लोग इसको बैन बोलते हैं, फ्लैट बैन, कुछ लोग इसको फ्लैट कॉलर बोलते हैं। मुझे तो ये कॉलर, ये बैंड बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब मैं इसको अपने गले के ऊपर भी रख के शर्ट को ऊपर नीचे रखूँगी और इसको भी फ्रंट और बैक के साथ मेजर कर लूँगी। ये मेरा थोड़ा सा बड़ा आ रहा था क्योंकि मैंने फ्रंट से वी शेप में गला बनाया था, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम आ रही थी और अब मैं इसको भी कट करके अपने गले के हिसाब से सेट कर लूँगी। यानी ये 1.5 इंच ही मुझे बड़ा आ रहा था तो मैं 1.5 इंच की यहाँ से कटिंग कर लूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे बैन को हल्की सी कर्व शेप दी है, आप चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अब मैं इस बैन को एक कपड़े के ऊपर जो है वो इस तरीके से पेस्ट कर लूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन देने के बाद जो है मैं इसकी बाकी की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मैं इसकी साइड्स को प्रेस कर लेती हूँ और अब मैं एक और कपड़ा रख कर इसको इस तरीके से जो है वो सिलाई लगा लूँगी। बैन के बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर, जो बुकरम है ना उसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और जो फालतू कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से एहतियात से आपने इसकी 1/2 इंच का मार्जिन देके जो है वो कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब मैं अंदर की साइड से भी बिल्कुल थोड़ी सी मार्जिन देके जो है मैं अंदर की साइड से भी इसकी कटिंग कर लूँगी और दरमियान में से इसके हल्के हल्के से कट लगा लूँगी ताकि जब मैं बैन को फोल्ड करूँ तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाए। चले जी, कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से जो है वो बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इस तरीके की हेल्प से हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बहुत ज़बरदस्त सा जो बैन है वो सेट हो गया है। अब हम इसका मार्क करेंगे दरमियान का पॉइंट और उसको भी हम हल्का सा टक लगा लेंगे। अच्छा, एक टिप मैं आपको देती हूँ कि ये जो आपने इस्त्री से ऊपर वाली साइड, जो बुकरम वाली साइड थी, इसके कपड़े को फोल्ड किया था, अगर आप इसके किनारों पे नीचे वाले कपड़े के ऊपर एक हल्की सी सिलाई लगा लेंगे तो आपके लिए बैन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपने जब बैन लगाना है शर्ट के साथ तो फिर आपने इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, तो आपको सिलाई लगाने में जो है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, मैंने भी एक सिलाई लगा ली है नीचे वाले कपड़े के ऊपर से, जिसके ऊपर मैंने बुकरम नहीं लगाई हुई। अब हम अपनी शर्ट ले लेंगे। ये शर्ट की बैक साइड का गला है, इसका भी हम हाफ सेंटर निकाल लेंगे और हल्का सा जो है वो टक लगा लेंगे। अब हमने शर्ट के कपड़े को नीचे रखना है और जो बैन है उसको हमने ऊपर रखना है। हमेशा जब भी आप बैन लगाएं तो आपने बैन को हमेशा ऊपर वाली साइड पे रखना है, नीचे की साइड पे नहीं रखना। जो हमने दोनों सेंटर के मार्क किए थे इनको हम जॉइन कर लेंगे और इस तरीके से अब हम अपने बैन को कमीज़ के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। ये देखें, जो सिलाई मैंने एक नीचे वाले कपड़े पे लगाई थी मैं उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, तो मुझे इस बैन लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इस तरीके से सेट करते हुए जो है मैं अपने बैन को शर्ट के साथ जोड़ लूँगी। अभी मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त सा स्टिच हुआ है। ये देखें, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुआ, ऊपर नीचे नहीं आया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके साथ जो है वो बैठा है। दोनों साइड्स में बैन किस तरीके से जोड़ लूँगी, लेकिन जो दूसरी साइड है उसके लिए भी मैं पहले जो हमने जहाँ से बिगनिंग की है, जो हमारी गले की फ्रंट साइड है, उस पर मैं मार्क लगा लूँगी ताकि मेरा जो वी है वो ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से मैं बैन को और शर्ट को ऊपर नीचे रखूँगी और अच्छे तरीके से मैं इसकी भी सिलाई लगा लेती हूँ।
बैन लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन जब आप इसको लगाना शुरू करते हैं तो ये खुद ब खुद जो है वो सेट होता जाता है आपके कपड़े के साथ, तो आपको इसको लगाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती है। ये देखिए बैन हमारा शर्ट के साथ अटैच हो गया है और कितना ज़बरदस्त ये परफेक्ट अटैच हुआ है। आप चाहें तो अब इसके ऊपर सिलाई लगा लें, चाहे तो इसकी हेमिंग कर लें। मैं इसकी हेमिंग करूँगी बाद में। और अब ये देखें, आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो आपने अंदर की तरफ करना है और इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। अब हम जो दरमियान की वी है, जो फ्रंट का गला हमने बनाया था, उसके लिए हम एक पट्टी बना लेते हैं। इस तरीके से आपने कपड़ा ले लेना है और आप चाहें तो 2 इंच का रख सकते हैं, चाहे तो 1.5 इंच का रख सकते हैं। मैं इस तरीके से इसकी पट्टी बना लूँगी और अब मैं आपको इसकी वी के साथ भी इसको जोड़ के बताती हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से जोड़ना है। अब जो बैन से नीचे वी हमने बनाई थी उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और अब आपने जितना डीप रखना है, मैं यहाँ पे 3.5 इंच का गैप के साथ जो है वो इस पट्टी को लगाऊंगी। नीचे की तरफ मैं ये पट्टी जो मैंने बनाई है उसको रखूँगी और बस ऊपर की तरफ मैं इस तरीके से सिलाई लगाती जाऊँगी। एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है, अब मैं टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको सिलाई लगा लेती हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसको पक्का कर लूँगी और ये देखें हमारी फ्रंट का जो गला है वो भी कपड़ा लग गया है और गला बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने इसकी हेमिंग भी कर ली है और देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा फ्लैट कॉलर फ्लैट बैंड सेट हो गया है। अब आप चाहें तो फ्रंट की तरफ बटन्स लगा लें और बैक साइड भी देखें हल्का सा कर्व आया है। ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखनी होती, हल्की सी इसकी कर्व कटिंग करनी होती है, फिर आपका बैंड जो है वो गर्दन के ऊपर नहीं चढ़ता, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें ये मेरी शर्ट की फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।